Hello बच्चों, let's see the question. The question is, which is a balancing organ of fish? And the options are ampulla of Lorenzini, utriculus, air bladder, internal ear. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept to solve the question is that कि हमें fishes के अंदर balancing organ के बारे में और डिफरेंट जो ऑर्गन्स गिवन है इनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. तो वी शुड बी नोइंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स इन अ फिश. ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हमें दिए गए हैं इनके क्या क्या फंक्शन है एक फिश की बॉडी में. ओनली देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो एज वी ऑल नो कि जो फिशेज हैं, फिशेज आर द वर्टिब्रेट्स. फिशेज और वर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो बैलेंसिंग का काम है दैट इज मेनली डन बाय द ईयर. तो ईयर हमारा यहाँ पे दो काम करता है, एक तो साउंड रिसीव करने का और दूसरा जो मेन फंक्शन है ईयर का दैट इज द बैलेंसिंग. इट इज द ऑर्गन फॉर इक्विलिब्रियम. ये बॉडी को बैलेंस करता है. अब ईयर के अंदर वी कैन डिवाइड द ईयर इनटू 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. अब अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली फिशेस की बात करें तो फिशेस के इंटरनल ईयर में और इनर ईयर में, बाकी वर्टिब्रेट्स में भी और फिशेस में भी जो इनर ईयर होता है उसके अंदर देयर आर सेंसिटिव सेक, मतलब कुछ पाउचेस होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. देयर आर सेंसिटिव सेक जिनको हम बोलते हैं सेक्यूल एंड यूट्रिकल. So these are the two structures, these are two sets, saccule and utricle. और इनके अंदर, इन सेक के अंदर, these are the part of bony labyrinth, which is a part of our inner ear. और इसके अंदर कुछ कैल्शियम के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो these sensitive sac called saccule and utricle, they have structures which are made of calcium carbonate. तो CaCO3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब पत्थर जैसे, स्टोन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. और इन कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ओटोलिथ्स. तो ये ओटोलिथ क्या करते हैं, जब फिश की बॉडी मूव करती है तो इनके अंदर जो इनर ईयर है उसमें और इन ओटोलिथ के अंदर मूवमेंट होगा. तो जब फिश मूव करेगी देन देयर विल बी मूवमेंट इन द ओटोलिथ एंड दिस मूवमेंट इज मींस ये जो मूवमेंट है ये इसकी वजह से इंपल्स जनरेट होगी और ये मूवमेंट फिशेस का ब्रेन परसीव करेगा और इसकी वजह से वो बॉडी के ओरिएंटेशन और मूवमेंट को मेंटेन करेगा. मतलब बॉडी ब्रेन है वहां तक सिग्नल जाएंगे और फिश की बॉडी बैलेंस हो जाएगी. सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म. अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स गिवन है उसमें फर्स्ट हमें दिया है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी. तो फर्स्ट लेट्स सी कि ये क्या होता है. तो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, it is found in the sharks and rays. ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, शार्क्स एंड रेज. तो इनके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रो सेंसिटिव एरिया होता है, मींस इलेक्ट्रो सेंसिटिव सेंसरी एरिया है. ये क्या रिसीव करता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं पानी के अंदर. जब प्रे मूव करता है, जब प्रे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसकी वजह से पानी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंजेस आते हैं. सो दिस इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड changes, and these changes are caused by the contraction of muscles of prey. So caused by muscle contraction of the prey. So it is electrosensitive sensory area, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको सेंस करने के लिए दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इज प्रेजेंट. बट इसका जो काम है वो बॉडी को बैलेंस करना नहीं है. सो दिस इज डिस्कार्डेड. अब जो सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज यूट्रिकुलस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि यूट्रिकुलस और यूट्रिकल इट इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर
और इसके अंदर यूट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओटोलिथ्स, जो कि मूव करते हैं ड्यूरिंग द एनी मूवमेंट, इनके अंदर भी मूवमेंट होगा और उसकी वजह से इनकी बॉडी बैलेंस होती है। तो ओटोलिथ्स की वजह से ये बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। सो दिस इज करेक्ट वन। अगर हम देखें एयर ब्लैडर की कॉन्सेप्ट, तो एयर ब्लैडर का काम बॉडी को बैलेंस करना नहीं, बल्कि एक पाउच होता है जिसके अंदर गैसेस फिल्ड होती है, एंड इट इज फॉर प्रोवाइडिंग द buoyancy टू द फिश, ताकि फिशेस पानी के अंदर सिंक ना हो। So this is not for providing the balance to the body. So this is discarded. और फोर्थ है इंटरनल ईयर। सो इंटरनल ईयर के अंदर भी हमने अगर स्पेसिफिकली देखा तो यूट्रिकल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, तो यहाँ से हमने इस वाले पार्ट को चूज कर लिया है बिकॉज दिस इज द मोर प्रिसाइज आंसर। तो अगर हम इन चारों में से देखें कि कौन सा राइट आंसर है जो फिश के अंदर बैलेंसिंग का काम करता है, सो दैट इज द ऑप्शन नंबर 2, यूट्रिकुलस। So it is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.